अद्भुत दोनों का प्रेम है परस्पर प्रिया प्रीतम का। और तो और यहाँ पर जो प्रभु के ब्रज के या निकुंज के जो प्रभु के पशु पक्षी भी है ना, वो भी बड़ा आपस में स्नेह करते हैं प्रिया प्रीतम से। एक प्रसंग हमेशा हमारे गौड़िया संप्रदाय में आता है शुक और सारी का। शुक यानी तोता, सारी माने मैना। तो ये सुख सारी जो है ये प्रिया प्रीतम से खूब प्रेम करते हैं, और जब निकुंज लीला होती है तो उसमें ये बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं इनकी लीला में। तो आज क्या हुआ, आज पूरे निकुंज में सारी सखियां खूब आनंद से घूम रही हैं। ठाकुर के साथ ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, चित्रा, इन सब अष्ट सखियों और उनकी अष्ट सखी, उनकी मंजरी, सबको लेकर के ठाकुर निकुंज में विहार कर रहे हैं, आंख में चोली खेल रहे हैं। तो आंख में चोली खेलते खेलते क्या देखा सब सखियों ने, राधा रानी ने, कि निकुंज के एक वृक्ष की टहनी पर एक शुक और सारी बैठी है, तोता और मैं, और आपस में बात कर रहे हैं दोनों परस्पर। सारी जो है वो रूठी हुई है, आज मुंह फुला रखा है। ऐसा मत समझना कि पुरुष मानवों में ये होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, पर वहां का निकुंज का प्रेम तो खैर प्रिया प्रीतम से जुड़ा है। तो सारी मुंह बना के आज बैठी है गुस्से में। सुख उसे मना रहा है कि अजिया तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हो गया, हमसे क्या भूल हो गई। सारी मुंह फेर लेती है, हम नहीं बात करेंगे। सुख कह रहा है मैं झूठ कैसे कह दूं, अब तू चाहती है मैं झूठ बोलूं, पर मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। और सारी सखियां देख रही है लीला कि इन दोनों का झगड़ा आखिर हो क्यों रहा है। तो सुख कहता मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे तुमको नाराजगी होती है तो नाराज ठीक, पर मैं झूठ क्यों बोलूं। तो सारी कहती है मैं कितनी बार कह चुकी हूं तुमको, मुझे तंग मत करो, बस यहां से चले जाओ, मेरा माथा मत खाओ। सुख कहता है कि अरे सारी एक बात बता, मैं तुझे तंग थोड़ी करना चाहता हूं, पर यह बात मुझे पच नहीं रही है कि तू सुबह से एक ही बात कहे जा रही है, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं। अब बता मैं अपने श्याम सुंदर के लिए ऐसी बातें कैसे सुन लूं। तू चाहती है मैं भी ये बोलूं कि श्याम सुंदर निष्ठुर है, पर मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे श्याम सुंदर निष्ठुर नहीं है। ये दो पार्टी होती है, तोता होता है शुक ठाकुर जी के पक्ष में और सारी होती है राधा रानी के पक्ष में। तो सारी कहती है कि मैं तो कहूंगी कि वो निष्ठुर है क्योंकि वो है, अब इससे तुम नाराज होते तो तुम नाराज हो जाओ। शुक बोला अरे अभी तूने हमारे श्याम सुंदर के भाव को देखा ही नहीं है, अभी तक तुझे पता ही नहीं है कि वो निष्ठुर नहीं है। तू जिस दिन उनको देखेगी ना, उनकी चरित्रों को सुनेगी तो सब भूल जाएगी। तो सारी कहती है अच्छा ठीक है जो आप कहते हो, आपके श्याम सुंदर बड़े दयालु हैं, आपके श्याम सुंदर बड़े करुणा वाले, अब खुश। तो सुख बोला, ऐसे कह के सारी मुंह करके उधर बैठ गई। तो फिर सुख उड़ के आया, उस तरफ बैठा, सारी को पकड़ के कहता तू काय को नाराज होती, ऐसा क्या कर दिया श्याम सुंदर ने कि तू उनको निष्ठुर कह रही है। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन असल बात तो ये मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रिया जी बहुत निष्ठुर है। कली की बात है, कली देख रहा था तुम्हारी श्री जी निकुंज में बैठी थी, पर हाँ सारी एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या रूप है तुम्हारी स्वामिनी का। जब बैठी थी ना और हाथ को, अपने हस्त कमल को अपने घुटनों से पकड़ करके आंख बंद करके जब वो बैठी थी तो ऐसा लग रहा था मानो उनके हस्त कमल ऐसे जो नवनीत कोई कमल उदय हुआ हो। चंद्रमा की सी छटा उनकी मुखमंडल से झलक रही थी। अब सारी अपनी प्रिया जी की बड़ाई सुन के मन मन में तो खुश हो रही है। देखो आ गया ना लाइन पर,
पर बाहर से थोड़ा रोष भी दिखा रहे, गुस्से में। यमुना पुलिन पर श्री जी बैठी थी और उनकी शोभा अद्भुत थी। रानी अपने हाथों को कपोलों पर रख करके विराजमान थी। तभी वहां श्याम सुंदर आए। जैसे श्याम सुंदर आए तो उन्होंने जाके श्री जी को मनाने का प्रयास किया, उनके चरणों में लोटे, आंसू बहाए, पर सारी क्या बताऊं, तुम्हारी श्री जी टस से मस नहीं हुई, वैसी ही बैठी रही। अब बताओ मैं कैसे कह दूं कि श्याम सुंदर निष्ठुर हैं? वो बेचारे चरणों में पड़े मना रहे और तुम्हारी श्री जी उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। तो सारी कहती है तुझे असलियत नहीं पता है, असलियत कुछ और है। अब तूने श्री जी की इतनी बड़ाई करी है, इतनी प्रशंसा की है, तो चल तुझे बता देती हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं था तुझसे बात करने का। पता है आज सुबह मैं एक वृक्ष पर बैठी थी और कुंज में आज श्री जी अकेली बैठी थी, सखिया भी नहीं थी कोई साथ में, अकेली थी और बस रो रही थी, नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे, अविराम अश्रु धाराओं से कपोल श्री जी का भीग गया और बस यही पुकार रही है, हे जीवननाथ, हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं सर्वथा तुम्हारी हूँ, ऐसे कह के पुकार रही थी बैठी बैठी। फिर मैंने देखा अचानक से श्री जी खड़ी हुई और खड़ी होके कुछ बड़बड़ाती हुई मंदिर में इधर उधर घूमने लगी, टहलती हुई कुछ बोल रही थी धीमे धीमे स्वर से। मैंने कान लगाया, ध्यान से सुना तो एक पंक्ति वो गुनगुना रही थी, ओठ जीवन बंधु वारो, हांसी सुधा कंद वारो, कोटि कोटि चंद वारो, राधे मुख चंद पे। सब कुछ वार दूं मैं राधा के मुख पर, ये राधा रानी उच्चारण कर रही और यही पंक्ति बार बार बोलती जा रही, घूमती यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, राधे मुख कोटि मुख चंद वारो, राधे मुख चंद पे। अब राधा रानी अपनी प्रशंसा कैसे कर सकती हैं? तब भान आया कि अब श्री जी श्याम विरह में इतनी आवेशित हो गई कि वो अपने आप को कृष्ण समझ रही। यह प्रेम। अब इस प्रेम की कोई संसारिक व्याख्या नहीं हो सकती। खुद को श्याम सुंदर समझ के राधा रानी को पुकार रही है, खुद राधा रानी अपनी प्रशंसा करती, फिर बोल रही हैं, खुद ही बोल रही हैं, मैं प्रत्येक कुंज में घूमी, यहां से वहां घूमी, कहीं कहीं भी मुझे राधा रानी नहीं मिली। हे प्राणेश्वरी, तुम कहाँ छुप गई हो, कहाँ चली गई हो? आप रुदन करती करती इधर से उधर भाग रही हैं, कहीं तुम यमुना जी में तो नहीं कूद गई मेरे विरह में? फिर कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगी। फिर मन ने कहा अरे नहीं, हो सकता है वो चली, मैं भी कूद जाऊं। फिर खुद ही बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अगर वो अभी भी मुझे कहीं ढूंढ रही और मैं प्राण त्याग दूं, मेरे बिना वो कैसे रहेंगे? खुद ही बातें कर रही आपस में, सारी बातें आपस में चर्चा कर रही। अब विरह बढ़ा, कैसे कैसे प्रिया जी को मनाऊं? सोचा एक पत्र लिख देता हूं, श्याम सुंदर है ना इसलिए पत्र लिख देता हूं। तो वही एक पत्ता पड़ा था जिस पे कुछ पुष्प रखे थे, उठाए और उसको फेंका एकदम कोने में। आवेश में आके श्री जी ने पत्ता लिया और अपने नख से, नाखून से गीत गोविंद का एक श्लोक उस पर लिखा। गीत गोविंद बड़ा प्यारा माधुर्य रस का ग्रंथ है। तो वो लिखा, पत्र लिख करके उसको, एक श्लोक लिखा ही था, लिखती लिखती मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सारी देख रही है बैठे बैठे श्री जी की ये सब दशा। तभी होश आया एकदम से, श्री जी को आवेश आया और जैसे उठी, अब अपने आप को राधा समझने लगी। और जैसे पत्र देखा तो पत्र को उठा के पढ़ा तो कह रही अरे मेरे श्याम सुंदर ने मुझे पत्र भेजा है। स्वयं का ही पत्र स्वयं पढ़ती है और कहते श्याम सुंदर मेरे विरह में कातर हो रहे हैं, और बस वो पढ़ती पढ़ती रोने लगी।
राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हू हुए राधा के गुण गावे। त्यो असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखी लिखी राधे को ध्यावे। राधे हुए जाए धरीक में देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू ने आपू ही में उर्झे, सुरझे उर्झे समझो कैसे सुरझावे। दोनों ही आपस में उलझे पड़े हैं, खुद ही खुद आपस के प्रेम में उलझे पड़े, कौन सुलझाए। सारी कहती है मैं जैसे श्री जी को देखा कि वो अब कृष्ण के अधीर होके मूर्छित हुई पड़ी, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उड़ी और ढूंढने लगी श्याम सुंदर को कि कहीं मिल जाएं तो इनको बताऊं श्री जी की दशा आपके विरह में कैसी हो रही। उड़ती मैं गई दूसरे निकुंज में, पर हे सुख तुझे क्या बताऊं। मैं जैसे वहां गई और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां हमारी प्रिया जी दिन रात इनके लिए रोदन कर रही हैं और ये दूसरे निकुंज में बैठे एक सखिया से बतियां कर रहे हैं, आराम से मदमस्त हंसते हुए। बस सुख तब से ही मैं ये रटे ही जा रही हूँ, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर है, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर है। अब बता निष्ठुर है कि नहीं। अब सुख चुप हो गया, क्या बोले। सखियां हंस रही हैं, खुद ठाकुर ठकुरानी भी अपनी लीलाओं को सुन के हंस रहे हैं। एक बंगला में एक पंक्ति गाई जाती है, बंगला भाषा में। पूरा तो नहीं गाएंगे पर उसका भाव बड़ा प्यारा है। जब कभी बंगाल में कथा होती है तो उसको हम गाते हैं, जिसमें सुख और सारी आपस में वार्तालाप करते हैं। বৃন্দাবনো বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবনো বিলাসিনী রাই আমাদের, ও বৃন্দাবনো বিলাসিনী রাই আমাদের, ও বৃন্দাবনো বিলাসিনী আমাদের मतलब मेरी রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাই রে শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের, ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। अब सुख अपने कन्हैया का पक्ष रखता है और सारी अपनी श्री जी को बड़ा बताती है। और सुख कहता है, सुख बोले अमर कृष्ण मदन मोहन, सुख बोले আমার কৃষ্ণ মদন ओ सुख बोले अमर कृष्ण मदन मोहन, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন अरे शारी बोले, अरे शारी बोले अमर राधा बामे যতক্ষণ নইল শুধুই মদ, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। क्या कह रहे हैं। सुख बोले हमार कृष्ण मदन मोहन, सुख कह रहा है मेरा कृष्ण मदन मोहन है। तो शारी क्या बोलती है, शारी बोले आमर राधा वामे जो तो कौन, हमारी राधा जब तक वाम में विराजमान है तब तक ही मदन मोहन है, नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक हमारी श्री जी विराजमान है तब तक ही तुम्हारे कृष्ण है। फिर शुक कहता है, शुक बोले अमर कृष्णेर चूड़ाबा में हेले, সুখ বলে আমার কৃষ্ণের জুড়াবা মে হেলে,
शुक बोले अमर कृष्ण चूड़ाबा में हेले। शुक बोले अमर कृष्ण चूड़ाबा में हेले। अर्शारी बोले अमर राधर चरण पावे बोले चूड़ा ताईते हेले। বৃন্দাবনে বিলাসিনী রাইয়া মাদে, বৃন্দাবনে বিলাসিনী রাইয়া মাদে। ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। সুখ সারি দুজন দ্বন্দ্ব গুছে গেল। সুখ সারি দুজনা দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। সুখ সারি দুজনার দ্বন্দ্ব গুছে গেল। সুখ সারি দুজনা দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। রাধা কৃষ্ণ নামে পাবে হরি হরি বলো বৃন্দাবন চলো। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। রাইয়া মাদের রাইয়া মাদের আমরা রাই রে শ্যাম তোমাদের রাইয়া মাদের। রাইয়া মাদের রাইয়া মাদের আমরা রায়ের শ্যাম তোমাদের রাইয়া মাদের। ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। ও বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে। রাইয়া মাদে। রাইয়া মাদে। तो ये शुक और सारी का द्वंद्व होता है आपस में। सारी कहती है देखो तुम्हारे ठाकुर का मुकुट हमेशा किस तरफ झुका रहता है, जिस तरफ हमारी श्री जी विराजमान हो, उधर बाईं ओर ही हमेशा ठाकुर का जो मुकुट है वो झुका रहेगा। तो शुक सारी आपस में द्वंद्व कर रहे, सखियां जोर जोर से हंस रही हैं कि इन दोनों का निर्णय करे कौन। तो ठाकुर जी जोर से आवाज लगाए तो शुक सारी एकदम झगड़ा बंद करके इधर उधर देखते हैं तो देखा रे यहाँ तो सारी सखियां भी खड़ी हैं, श्री जी भी खड़ी हैं, श्याम सुंदर भी खड़े, और हम तब से लड़ रहे हैं, इन्होंने सब बातें सुन ली। अब एकदम लज्जा में चुपचाप बैठ गए। तो ठाकुर जी बोले शुक को और सारी को, इधर एक काम करो, इधर आ। श्री ठाकुर जी ने, वृंदा देवी आई, उन्होंने शारी को लिया, मैना को, और ठाकुर जी के हाथ पर बिठाया। सुख तोते को लिया, उसको राधा रानी के हाथ पर बिठाया। और अब कह रहे हैं प्रभु शुक को, बता तुझे क्या दिख रहा है। शुक ने जैसे श्याम सुंदर को देखा तो श्याम सुंदर के एक एक रोम में उसको श्री राधा रानी का दर्शन हो रहा है। राधा रानी ने उस शारी को पूछा तुझे क्या दिख रहा है। उसने देखा तो रोम रोम में श्री राधा रानी के कृष्ण का दर्शन हो रहा है। अब बता तुझे लगता है श्याम सुंदर और राधा रानी कभी विलग हो सकते हैं? अरे ये विरह तो प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ कोई निष्ठुर नहीं है, यहाँ
तो दोनों ही आनंद सिंधु हैं। सारी जोर जोर से जय हो जय हो जय हो, शुक भी जय हो जय, पूरा निकुंज जय हो की ध्वनि से आज गूंज उठा।